नमस्कार, मैं हूँ राजीव रंजन। माहौल क्या है जानते जानते मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आ गया हूँ। मऊ जिले से मुख्तार अंसारी 1996 से लगातार विधायक हैं। 21 वर्षों तक सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मुख्तार अंसारी बहुत पुष्पित और पल्लवित होते रहे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से मुख्तार अंसारी पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप देखते ही रहते होंगे, उसको गिरवाने का काम हुआ, ध्वस्त कराने का, या उनके शागिर्दों उनके करीबियों का भी। मऊ जिले में ऐसा क्या है कि लगातार 6 बार से मुख्तार अंसारी विधायक होते हैं और यहाँ का माहौल अब इस सरकार के आने के बाद क्या है, यही जानने के लिए मैं मऊ आया हूँ। इस समय मिर्जा हादी पूरा एक जगह है, वहाँ पर हूँ और कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे ये माहौल क्या है इस समय सरकार का? सरकार का ये सरकार के बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं कि क्या माहौल है, क्यों कौन आदमी किसको वोट देगा, मगर सबका अपना अपना नेचर है। अब इतने दिमाग हैं, आप जन्मे करते हैं, हर दिमाग अलग अलग सोच रखता है, उसी के हिसाब से अपने को देता है। बहुत से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसी हिसाब पर वो बेचारे बदलते हैं, वो कम जानते हैं, उसी हिसाब से रहते हैं। वो अलग अलग सोच है, अपने अपने सोच के हिसाब से अलग अलग पार्टियों का चुनाव करते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को समाजवादी अच्छा लगता है, किसी को बीजेपी अच्छी लगती है, किसी को मुख्तार अच्छा लगता है, मुख्तार भी किसी को नहीं अच्छा लगता है। मुसलमानों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्तार को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा है? ऐसा है, बहुत हैं। अभी आधे लोग हैं इसी मऊ में हैं, वो मुख्तार को पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? वो काम नहीं करते हैं। आदमी भाषण देता है, भाषण दे के चला जाता है। अरे वो तो आज 16 साल से जेल में। तो जेल में रहने से क्या मतलब? जब जेल से बाहर थे तब भी तो काम नहीं किए हैं। फर्दन किसी का काम करने से क्या फ़ायदा है? एक आदमी, कोई आदमी गया बड़ा फौज वाला गाड़ी लेके पहुंच गया उनके पास, मेरे पास ट्रांसफार्मर नहीं, उससे विकास होगा देश का? आप इस पूरे विधानसभा के न हैं आप। एक बात बताइए, ऐसा क्या है कि मुख्तार अंसारी यहाँ से, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी एक बाहुबली, फिर ऐसा क्या है कि बाहुबली आदमी, समाज का कोई भी बाहुबली आदमी समाज के लिए ठीक नहीं है। वो कमजोर आदमी का शोषण ही करेगा, हर कमजोर आदमी का शोषण करेगा। जो भी बाहुबली आदमी किसी भी समाज का होगा, चाहे वह हिंदू का चाहे मुसलमान का हो, वो शोषण ही करेगा। ताकत ऐसी चीज है कि इंसान कमजोर आदमी का शोषण करने लगता है। तो फिर वो जीत कैसे जाते? जीत ये पागलपन है, लोगों के पास धारणा ये है, ब्रेन वॉश किया जाता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, बहुत सी साक्षरता नहीं है, लोगों के पास ज्ञान नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबूजर अंसारी है। जो है वही बता रहे हैं भाई, हकीकत बता रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ सरकार ठीक काम की? जो अपने तौर पे जो सही काम कर रहे हैं, मैं तो जानता नहीं कितने पैमाने पर, नेता तो हूँ नहीं, मैं सर्वेक्षण किया नहीं, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जो बिल्डिंग गिराने की बात आती है कि माफियाओं की गिरा रहे, ये सब जैसे माफिया अगर गलत तरीके से अनलीगल है तो कोई भी अनलीगल आप ही बता दीजिए, अनलीगल चीज है तो उसको गिराना ही चाहिए, जो लीगल नहीं है। आप क्या कह रहे थे बेटा? हम क्या कहेंगे सर, हम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग क्या कहेंगे। वो भी बच्चे हो तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें माहौल क्या दिख रहा? मुख्तार के लिए ही बता दो क्या होगा। ये हम बता दें, जैसे कि मऊ से तो बहुत मुश्किल है मुख्तार अंसारी को हरा पाना। क्यों? रीज़न तो नहीं पता, लेकिन वो सबके चाहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, गरीब हो या फिर ऐसे कोई भी आते हैं, मसीहा जो उसको बोल दीजिए। अभी वो क्या बोल रहे थे? अपनी अलग अलग सोच होती है, अपनी अलग अलग थिंकिंग है। उनका सोचना अलग है, हमारा सोचना अलग है। वो जिसे चाहे चूज करें भाई, वो एडल्ट हैं। तो एक माफिया जिसको लोग कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, वो मसीहा कैसे हो सकता है? अब कैसे हम आपको एक्सप्लेन करें? माफिया तो हैं, वो कहने से क्या मतलब है? मीडिया भी तो सच्ची थोड़ी ना है, हाल मीडिया सही थोड़ी ना है। वो रहता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि वो माफिया हैं? क्या गलत किए हैं? कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है, अभी कल या परसों उनकी सुनवाई होने वाली है, देखिए क्या होता है। और आप क्या मानते हैं? भाई हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना सकते, हम नहीं बात कर पाएंगे।
डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है। हम कभी मीडिया के सामने बात ही नहीं की है। हमसे बात हम ऐसा इंडिपेंडेंस नहीं, डरने की क्या बात है? ऐसा है, हम ऐसे ही लोगों को टीवी पर मीडिया में दिखाते हैं जो हमारे साथ पहली बार बोलते हैं, पहली बार टीवी पे आते हैं। जी जी, की बात वो बताइए। नहीं, बात ये है कि बोल नहीं पाते हम। हमारे दिल में क्या है, माइक ऐसे बात कर लेंगे आपसे, आप बगैर माइक के हमसे बात कीजिए, तो माइक हटा दिया, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ होता है तो ये माइक हटा दिया, दिल की बात है वो निकल नहीं पाती है। ये हटा दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि मुख्तार अंसारी, मैं जानना चाहता हूँ, जब ये लोकतंत्र है तो फिर एक आदमी यहाँ इतनी बार चुनाव कैसे लड़ता है? जो 16 साल से जेल में है वो जनता का क्या प्रतिनिधित्व करेगा? उनकी समस्याओं के बारे में क्या सोचेगा? या वो आदमी इतना लोकप्रिय है कि जेल की दीवारों में रहने के बावजूद जनता उसको जिताती जा रही है? दो में से तो एक बात है। देखिए, बात यह जिताने की, तुम जब तक जीत रहे थे, मऊ का मुख्तार अंसारी को मसीहा मान रहे थे, मसीहा मान करके उन्हें वोट दे रहे थे कि गरीबों की मदद करते हैं और बेसहारा लोगों के साथ चलते हैं। वो यही सोच करके लोग उनके साथ होते थे। अब आगे क्या होने वाला है, और इस सिलसिले में मैं सियासत के अंदर बिल्कुल कभी भी नहीं था, ना मैं इस सिलसिले में कभी सोचा हूँ कुछ, मैंने कहा भी नहीं, किया भी नहीं। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इस सिलसिले में क्या करना है, लोग क्या करेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की उसको आप कैसा मानते हैं? देखिए, माफिया कोई भी हो, ये धर्म के एतबार से नहीं देख, हाँ बोलो। कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अगर माफिया तो वो माफिया, उसको माफिया ही मानना चाहिए। आप मुख्तार को मानते हैं? मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि मैं किसी के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता, मुझे इस मामले में ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा 4-5 महीने बाद चुनाव होने? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सपा का कुछ अंदाज अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये सियासत है, जिस तरह क्रिकेट का मैदान होता है कुछ नहीं कहा जा सकता, सियासत के मैदान में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अच्छा, आप क्या करते हो? मैं वो साड़ी का काम करता हूँ। साड़ी, बनारसी साड़ी? नहीं, मऊ वाली साड़ी अभी चल रही है वो? हाँ, बिल्कुल चल रही है। सब कहते हैं कि सूरत और कहाँ की साड़ियों ने कब्जा कर लिया। नहीं, कब्जा तो कर लिया है जो भी हुआ, लेकिन जो पहले बहुत ज़्यादा उसका एवरेज अच्छा था, बहुत कम हो गया है। सारा भार जो है हमारे बुनकरों पे पड़ रहा है। मतलब वही साड़ी जो ज़्यादा कीमत में बिक रही थी, कम कीमत में लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह अपना पेट चला रहे हैं। चलाने के लायक तो है नहीं। देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है ना। ये तो देखिए आप ना, ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। सरसों का तेल 200 रुपया किलो जा रहा है, 1000 रुपये में सिलेंडर जा रहा है। मुख्तार अंसारी तो 25 साल से यहाँ पे तो ही है। 25 साल लोकतंत्र डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है यहाँ पे, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं। चलिए, 25 साल से आपने मसीहा माना है इनको। आज जो जटिल समस्या में जनता मर रही है महंगाई के ज़माने में, उनको आप देखिए आप कि आज हमारे पास काम नहीं है। विधायक करता है ना। 25 साल में आप बुनकर हैं, आपके लिए कोई प्रोसेसिंग प्लांट ला के दिया आपको? नए टेक्निकल से विधायक जी ने दिया आपको? नहीं दिया। जो लूम, जो आज का सिस्टम चलना चाहिए, उस चीज को विधायक जी ने नहीं लगाया। विधानसभा में बैठ के आपके लिए लड़ाई लिया कि बुनकर किस समस्या से जूझ रहा है, यहाँ से प्लान कर रहा है। इस चीज को देखा विधायक जी ने? नहीं देखा इस चीज को, इसलिए कि वो विधानसभा के अंदर आपके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। 18 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। आप उस चीज को भैया देखिए कि आप एक बुनकर हैं, आज अपने हथकरघा पे चला रहे हैं। आज जमाना चांद पे पहुंच रहा है, आज नई टेक्निकल आ रही है। 1400 तीरी का जकाटे आ रहे हैं जो कंप्यूटराइज सिस्टम से चल रहे हैं। आप सूरत और बेंगलोर से आप कहाँ चल पाएंगे उनके आगे? आप अपने सिस्टम में पहले आइए। प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए यहाँ पे, सब कुछ होना चाहिए। अरे योगी जी कह रहे थे एक जिला एक उत्पाद, उसमें मऊ के बुनकरों का कुछ नहीं है। एक जिला उत्पाद में कहाँ हो रहा है? आप जाइए देखिए कहाँ एक जिला एक उत्पाद में हो रहा है। एक जिला एक उत्पाद पे अगर हमको बुनकर काट दिया जा रहा है तो हमारी एग्जीबिशन कहाँ लगाई जा रही है? जरा बताइए आप। हम अपने माल को कहाँ लेके जाए बेचने के लिए? हमारी मार्केट महाराष्ट्र है, हमारी मार्केट बेंगलोर के अंदर है। उस बात को आप देखिए हम कहाँ लेके जाए? सरकार हमारे ऊपर नेता छोड़ी हुई है। बुनकर समाज है, लाइट की कटौती आप देख रहे हैं, भीषण लाइट की कटौती चल रही है। कहाँ से सिस्टम चलेगा? यहाँ से बुनकर प्लान कर रहा है, उनके शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, हर चीज पे संकट का पड़ा हुआ है लाला। और नोटबंदी, जीएसटी और प्लस ये जो सिस्टम आपका ये स्टार्ट हुआ है, ये कोरोना काल, इसमें बुनकर मारा जा रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है। इस हिसाब से आप देखिए कहाँ से हो रहा है। हाँ, आने वाले 2022 के चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ होंगे। उस टिकट पे जो आएगा उसको हम वोट करेंगे, मत करेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा मतलब वो राजभर? हाँ। आप राजभर के साथ हैं? भाई, इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। हमारी दुकानें बंद हो चुकी,
हम अच्छा एक दुकानदार हैं। मिनट, यही राजभर कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी के साथ ये भी तो गठबंधन किए थे। हाँ तो मुख्तार अंसारी भाजपा के साथ भी तो गठबंधन किए हुए थे ना। इस चीज को देखिए ना, 73 सीट पे इनका प्रभाव था पूर्वांचल के अंदर, ओम प्रकाश राजभर जी का, इनके साथ विधायक बने हुए जहुराबाद से, तो भाजपा के भी तो साथ थे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, सिर्फ विधायक मुख्तार अंसारी के साथ तो थे नहीं। तो इस बार होगा क्या? इस बार यही होगा कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो इन बुनकरों की दिल की पीड़ा सुनेगा उसकी हम सुनेंगे, जो बुनकरों की लड़ाई लेके इस देश में चलेगा उसकी हम सुनेंगे। एक बात और है कि ये जो मऊ मुबारकपुर का इलाका है, इसमें काफी संख्या में बुनकर रहते हैं, और एक जमाना था जब मऊ और मुबारकपुर की साड़ियाँ बनारसी साड़ी के नाम पे पूरी दुनिया पर राज करती थी। ऐसा नहीं है कि वो बुनकर अब नहीं है, लेकिन अब उनके पास बाजार नहीं है और बहुत ही मुश्किल हालात से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बुनकर के दिल की बात आपने सुनी। अब आप क्या कहना कुछ चाह रहे हैं चाचा? कहना कि मऊ की ही साड़ी बनी हुई, अब बनारसी साड़ी मोहर मार करके मऊ की साड़ी को बनारस साड़ी बना कर बेचा जा रहा है। ये क्या मऊ के लिए मिला? कुछ मिलना चाहिए ना बुनकरों के लिए कुछ। या प्रोसेसिंग प्लांट कितने साल से अब चालू हो, जो कोई भाई नहीं है, स्वदेशी काटन मिल बंद पड़ा है। क्या बताइए क्या स्थिति है मऊ की? यही ना स्थिति है, बुनकरों के लिए कुछ नहीं है। गरीब बुनकर और किसान दोनों ही गरीब है, इसी से देश चलता है, बुनकर और किसान से ही देश चलता है। बोलिए, किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है 500 रुपया महीना, साल में कितना हुआ 6000 रुपया। और फिर उसके बाद डाई यूरिया 50 किलो था, 5 किलो कम हो गया 45 किलो। यूरिया पहले 150 मिलता था, 350 मिला किसानों के लिए। बिजली है, आप ही बताइए कि किसानों के खेत में जो खंभे जा रही हैं उसका मुआवजा नहीं है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए ना, उसको फ्री बिजली सब मिलना चाहिए ना। ये कहाँ है? किसानों को क्या सुविधा मिल रही है, बुनकरों को क्या सुविधा मिल रही है? कुछ मिल रही है गरीब जनता को या बुनकर किसान को? किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दे सरकार, ले वोट हम मारेंगे, जो सरकार देगी उसको वोट हम मारेंगे। हम पंडित आदमी हैं, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? जो हमारी काम करेगा, हम जो हमारी सुनेगा, हम उसको वोट मारेंगे, चाहे किसी भी काम का हो। तो ये सरकार काम नहीं की है? ये योगी सरकार? हर सरकार आती है, जरूर काम करती है, वो अपना प्रोजेक्ट लगा चली जाती है। बस कोई भी सरकार नाकाम नहीं है, सब सरकार काम करती है। आएगा कौन है? आएगा कौन? हम क्या बताएं अकेले कि कौन आएगा? आप बता दीजिए, आप तो सबसे ज्यादा सर्वे करते हैं भाई, न्यूज़ 24 में है। आप बताइए कि कौन आएगा? हम तो आप ही लोगों से पूछ के बताए, हमको कुछ नहीं आता। तो वही बताइएगा आप क्या पूछे, और क्या मतलब कि 60-40 की 80-82 की क्या है इसमें? डेली आप कहीं न कहीं रहते हैं, हम आपको डेली देखते हैं, डेली सर आपको देखते हैं, हम न्यूज़ 24 डेली देखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। 2-3 एपिसोड आपका जरूर देखते हैं शाम को सर। अरे ठीक है, आपका इंटरव्यू देखते हैं। अभी तो कल वहाँ थे आप, हाँ रुदौली थे। हाँ चलिए, वो होगी बात। आप अपनी बात बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? अरे सर, सरकार तो लोगों को मार डाली है। डीजल, पेट्रोल, तेल, रिफाइन कितना महंगा हो गया। आज तनख्वाह मेरी 6000 है, 6000 है, और दाम जो है दुगुना से भी ज्यादा हो गया है। बोलिए सर, कैसे रोजी रोटी चलेगी? आप लोग भी साथ दीजिए हम लोगों का। हम क्या करें बताइए? अरे आप लोग सरकार के करीब आप रहने, चौथा स्तंभ है आप, आवाज उठाइए आप लोग भी। अब जितनी हमारी औकात है उतनी उठा ही रहे हैं। चौथा स्तंभ है ना आप, इंडिया का सबसे। हम तो कुछ उठा भी ले रहे हैं, बाकी तो देख ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे हो? लोकतंत्र में आप जनता की आवाज को आप ही तो पहुंचाएंगे, जन तक पहुंचा रहे हैं, बोलो ना। और कहने का मतलब सर, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। कहने को हर चीज की महंगाई है, कोई रोजगार नहीं है। मऊ के लोग क्या करेंगे? बुनकर है चाहे किसान है, हर ढंग के बिजली का बिल बढ़ रहा है किसानों का, वो कहाँ से भरेंगे? कहने का मतलब कि गेहूं चावल है आज के मार्केट में, जैसे सरकार तो खरीद ली, जिनका नहीं बिका वो 15 रुपया किलो गेहूं बेचने के लिए विवश है। हर ढंग से तो परेशान है किसान और बुनकर। तो हमारे लिए सरकार क्या करे? अगर हमारे लिए अच्छा सरकार करेगी तो हम उनको वोट देंगे, अगर नहीं करेगी। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। एक बात बताओ, आप पिछली बार किसको? हम लोग सर पिछली बार मोदी को वोट दिए थे, योगी को दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग का मूड नहीं है, क्योंकि हम लोग का कोई भला होने वाला नहीं है इस पार्टी में। किसमें होगा? और सर जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा,
अब ये तो देखने वाली बात है, कौन करेगा। अभी तो देख ही रहे हो, अब देखने का टाइम है। अखिलेश को हम लोग देंगे वोट। तो वही बताओ, अखिलेश यादव को देंगे। अभी यादव जी हैं? जी नहीं, यादव नहीं। हम लोग पढ़ लिख कर बेकार हुए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं है। माहौल क्या है मैं आपको अब मऊ के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। आज मैं मऊ जिले में माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ। अभी आपको मैंने मिर्जा हादीपुरा का माहौल दिखाया, अब एक दूसरी छोटी सी बाजार में आया हूँ। शाम का वक्त है, कुछ लोग बैठे हुए। इस बाजार का नाम क्या है? रानीपुर। मऊ जिले में ना? मऊ जिले में रानीपुर ब्लॉक भी है, थाना भी रानीपुर है। इधर क्या माहौल है? किस चीज़ का माहौल? यही चुनाव, नेतागिरी, सियासत। अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। तो क्या उम्मीद क्या रहेगी? अब उम्मीद हम क्या बताएं, हम तो भाई बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे भाई हम। हाँ बताइए। उसमें कारण है, शिक्षा है। शिक्षा 2 साल से बच्चों की खराब हो रही है। कोरोना वो ये बीजेपी लाई है? नहीं, कोरोना की बात तो नहीं है। हम करें, आप मीटिंग कर रहे हैं, लाखों की मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है। बच्चे अगर 50 विद्यालय में जा रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो वहाँ कोरोना है। बच्चों का नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। तो कैसे हम बीजेपी को वोट देंगे? इतनी बेरोजगारी हो गई है, जो काम थे मजदूर वर्ग इतना त्रस्त हो गया है। अरे देख रहे हैं मंदिर कितना तेज बन रहा है। अरे मंदिर हमको भोजन देगा कि हम मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना भोजन करेंगे। मंदिर हमको भोजन देगा? चाचा पहले आप बताइए, अगर आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या होगा अभी समय हम लोग क्या बताएं, वैसे तो निकलना चाहिए इन्हीं को, योगी को। हाँ, क्या वजह है इसकी? वजह और मेन वजह तो वही है, मंदिर है, और क्या है। ये आपके बगल में कह रहे हैं कि अरे भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं जानने के लिए आया हूँ कि अगर अभी चुनाव हो जाए और तो क्या होगा। दूसरे, इस बार जो चुनाव होगा क्या योगी सरकार के कार्यकाल पर होगा या फिर वही बाद में जाते जाते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे होगा, या किस पे होना चाहिए? चुनाव तो मुद्दों पे होना चाहिए। जो वास्तविक मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, चुनाव उस पे होना चाहिए। अब तो देखिए आने वाले समय में चुनाव आते हैं तो क्या होता है। चुनाव किधर ले जाते हैं आप लोगों के हाथ में है। हम लोग के हाथ में क्या है मुद्दा, बट जिधर झुका दें आप लोग। हाँ, लेकिन चुनाव होना चाहिए स्वास्थ्य पे, चुनाव होना चाहिए बेहतर शिक्षा पे, बेरोजगारी पे। अरे इस पर कभी यूपी में चुनाव हुआ है? नहीं, होना तो इसी पे चाहिए, चुनाव होना इसी पे चाहिए। नहीं, लेकिन कभी हुआ तो नहीं, इस बार कैसे हो जाएगा? नहीं, अब होगा। अब लोग जागरूक हैं, चुनाव इस बार जनता जो है वो जागरूक है। और अच्छा, कोरोना काल में कैसा रहा? कोरोना काल की तैयारी सरकार की बहुत सही नहीं कही जाएगी, जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी। और जबकि जानकारी थी उनको कोरोना में कि कोरोना आ रहा है, तो उस तरह से एकदम जरा सभी लोग बेबस लाचार थे, या ये कहिए कि कोरोना में सरकार थी ही नहीं। और सरकार तो बहुत ढेरों यूपी की पीटती है कि हमने मुक्त कर दिया, इतना इंजेक्शन लगवा दिया, इतना ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ये गलत है। वास्तविकता के धरातल पे 10 से 15 दिन जो समय था मेन दूसरी लहर के पीक का, उस समय कहीं कुछ नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास भी ऑक्सीजन नहीं था, वो अपने परिजनों को भी ऑक्सीजन और बचा नहीं पा रहे थे। न मरीजों के लिए व्यवस्था थी, न 100 के लिए व्यवस्था थी, किसी चीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी आदमी अपने हाथ से जो कर पा रहा था वही हो रहा था, कोई व्यवस्था कहीं नहीं थी। ये तो गलत है एकदम सरासर। अगर कोई सरकार ये कहती है, सरकार का कोई आदमी अगर कहता है, तो हम लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं। हम लोगों ने इसको अपनी आँख से देखा है, कहीं पे कुछ नहीं था। सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हैं? अभी दोपहर के बाद हम लोग गांव में से आते हैं यहाँ पर, तो पढ़ते हैं सुबह का अखबार शाम को। तो क्या समाचार है? ठीक है, वही रोज की घसी पीटी समाचार है जो रोज निकलता है। ये मर गया, वो कट गया, वो बच्चे को मार दिया, यही तो निकलता है। वही पढ़ रहा था। ये अपराधे की खबर पढ़ते हैं? अभी क्या करें, आप ही निकाल रहे हैं तो कैसे क्या पढ़ें। निकालते तो आप ही हैं, तो वही पढ़ रहे हैं। अच्छी चीज़ निकाली, अच्छी पढ़ेंगे। और टीवी में क्या देखते हैं? जो आप बोलते हैं, जो दिखाते हैं, वही हम घर में बैठ के टीवी पे देखते हैं। आज आप रानीपुर में बोले, कल फतेहपुर में बोलेंगे, कल आजमगढ़ में बोलेंगे, कल बनारस बोलेंगे। जो बोलेंगे वो हम देखते हैं। तो आपको माहौल क्या लग रहा है? माहौल मिला जुला है, कहीं बीजेपी है तो कहीं सपा है। लड़ाई इन्हीं दोनों में? दोनों में है। सपा की सरकार आने की भी कोई चांस है क्या?
चांस भी है, चांस भी है। इसकी क्या वजह है? सरकार और की काम जो भी करे, लेकिन अधिकारी निरंकुश हैं, एकदम निरंकुश हैं। धरातल पर काम कुछ और है, कागज में काम कुछ और। आप बताओ। सर मैं जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी है। आप क्या करते हो? मैं एमएड बीएड कर चुका हूँ। मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। हम नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नौजवान साथियों घूम रहे हैं। ये योगी सरकार की बहुत कमी है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो जो है कि अपना यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन बहुत कम लगाते हैं, और जो कि ये जो भी घटना होता है रोड पे मार झगड़ा तगड़ा, ये सब। अरे तो माफियाओं पर तो रोक लगी है ना? कहाँ लगी है? कुछ कहीं नहीं लगी है। जितना अखिलेश सरकार काम किया उतना कोई योगी सरकार काम नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश यादव नाम है मेरा। मैं आप क्यों हंसे? हाँ सर, रोक लगी। जैसे वो नाम बताया आप हंसने लगे, क्यों? वही जो है। क्या है जो है? अरे वो मतलब अखिलेश जी के बिरादरी के हैं, तो अपना बिरादरीवाद जानते हैं, यहाँ चलता है। तो सपा का जो तारीफ कर दे वो एक ही बिरादरी का है क्या? नहीं, अक्सर मतलब वो लोग हैं, कुछ तो रहते हैं। हाँ? कुछ तो रहते हैं। जोगी जी भी बढ़िया काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जोगी जी भी बढ़िया काम किए हैं, और फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बनेगी। हाँ चाचा, आप बताओ। दोनों जना की लड़ाई जो बतौलो तुम सही बताओ तुम। आई के अब आवा भगवान जाने के आवा। दोनों पार्टी बराबर है। अब जेकर नसीब जाग जाए। अच्छा, तुम्हार मन कहा के आ जाए? हमार तो मन दोनों आदमी पार्टी का चलत है। एक वो बताओ। हमारे कबले ये सरकार आवा वाली है, जीवन सब जनता के कर जादव के करना हो। अखिलेश से आवे वाला कर दे रहे जोर। अखिलेश पर आदमी ज्यादा का तुम है कि उनके आवे चाहिए, सबका कहत बाना कि इनसे तनी कुल खेत खरियान का नुकसान होता है, लिए नाराज आदमी। आप बताइए। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि मऊ जिले में या पूर्वांचल में मोटे तौर पर बीजेपी का प्रदर्शन जो पिछली बार था वैसा ही रहेगा, थोड़ा नीचे जाएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा? बेहतर हो पहले से। हाँ, पिछली बार से बेहतर होगा। प्रशासन ने या योगी आदित्यनाथ ने अपने क्रियाकलाप से एक विश्वास जगाया है, व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास जगा है। जो सिस्टम एक अराजकता में बदल रहा था, उस अराजकता को ठीक करने की कोशिश की है, प्रशासन को सुदृढ़ करने की कोशिश की है, अपराध से लड़े हैं। और मुख्यतः उनका जोर था कि जो सिस्टम है वो ठीक हो, और सिस्टम में दलगत राजनीति को दूर रखा जाए, ये उनका प्रयास भी रहा है। आप किसी थाने, किसी तहसील में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं दिखेगा कि ये फलाना जगह है, ये फलाना नेता की चलती है। तो नेता की तो चलती ही नहीं। लोग ये कहते हैं जमीन पर भाजपा के नेताओं की चल ही नहीं रही। ये भी तो बात है। तो जरूरत भी नहीं है उसकी। देखिए, सही बात चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, नागरिक है, नागरिक की चलनी चाहिए, नागरिक की बात होनी चाहिए। फिर अंतर क्या रह जाएगा पूर्व की सरकारों में और योगी आदित्यनाथ की सरकारों में? अरे चाचा इधर आइए। हाँ, वो तो हम देखते ही पहचान गए। आप रिटायर्ड टीचर है ना? वो तो लग गया मुझे। तो हम आए हैं ये जानने के लिए इस छोटी सी बाजार में कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव हो गए तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ठीक ही होगा, जो चल रहा है वो ठीक रहेगा। मैंने बीजेपी की आएगी सरकार। फिर ऐसा क्या किया बीजेपी ने? अरे बीजेपी ने क्या नहीं किया? हाँ? आपको कोई फायदा? फायदा व्यक्तिगत कौन सा फायदा आप देख रहे हैं? सामूहिक फायदा 370 हटाया, 35 से हटाया, अयोध्या मंदिर बनवाया, क्या नहीं किया? अब हमारे घर का चूल्हा थोड़ा जलाएगा वो। अरे वो तो वो भी कहते हैं कि हम सिलेंडर भी दिए। अरे उज्ज्वला योजना में। हाँ दिए हैं। अच्छा, आप
ये सिलेंडर का जो दाम 2 गुना हुआ वो आपको कोई फर्क पड़ता है? पेट्रोल का दाम 100 रुपया हुआ, आपको कोई फर्क पड़ता है? ये तो जो है उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब इसमें उतार चढ़ाव हो गया? हाँ, उतार चढ़ाव क्यों नहीं लगा रहता? हर बढ़ गया, सरसों का तेल का दाम भी बढ़ गया है। बढ़ गया होगा तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा क्यों नहीं है भाई? तो रहा है कि मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है मुद्दा। उसके आगे जो है मुद्दा है, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसके आगे महंगाई कोई मतलब नहीं रह जाती। कोई मतलब नहीं जी। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।